ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आधुनिक दौर में सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि किसान कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखे तो इसमें विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। और इसी के तहत आज हम जानकारी लाए हैं पॉली हाउस में बीज रहित बैंगन की उन्नत खेती के बारे में, जिस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लवलेश। बैगन होता है जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं हमारे, तो वो इसलिए नहीं खाते कि भाई उसमें बीज की शिकायत रहती है। जितने भी आपके खुले में बैगन उगा रहे हैं उसमें बीज की शिकायत है कि उसकी बीज की वजह से पथरी की प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो हम बैगन जो ग्रो कर रहे हैं पॉली हाउस में, ये स्पेशल है और ये सीडलेस ब्रिंजल है। कह सकते हैं इसमें बीज नाम मात्र के बराबर है और बीज नहीं होते। और ये पार्थेनोकार्पिक है, इसको पॉलिनेशन की ज़रूरत भी नहीं होती परागण के लिए। तो इसके जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो है इसका टेस्ट, क्योंकि इसमें बीज नहीं होते तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस यह हाईली न्यूट्रिशियस भी है। और जो सबसे मेन चीज़ है, जो आप खुले में अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ कीटनाशी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पॉली हाउस और नेट हाउस में हम उगा रहे हैं तो ये चारों तरफ से कवर है, तो इसमें कोई भी कीट अंदर नहीं आ सकता। तो आप देख भी सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका शूट एंड फ्रूट बोरर, जिसको हम तना भेदक या फिर फल भेदक के नाम से भी जानते हैं, वो सुंडी आपको कहीं नहीं दिखेगी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो सुंडी ही सबसे बड़ी दिक्कत है खुले में खेती करने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और आप यहाँ पर जब वो दिक्कत नहीं है तो हम इसमें पेस्टिसाइड आप ये मान के चल सकते हैं कि नाम मात्र के बराबर इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, जो बेड से बेड की दूरी आप बात करेंगे तो 2 बेड की दूरी अगर सेंटर की बात करें तो 2 मीटर है, और एक बेड पे जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, और एक बेड पे हम एक ही लाइन लेते हैं जो पौधे की। किसान भाइयों, अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो आप पानी की बचत के लिए पौधों की ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। ड्रिप द्वारा सिंचाई करने से पौधे को उसके जड़ क्षेत्र के पास ही पानी मिल जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती। किसान भाइयों, पौधों को सहारा देना भी बहुत ही जरूरी होता है, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और आगे चलकर ऐसी फसल से किसानों को अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है। इस वक्त जो खाद पानी चल रहा है, अब तोड़ाई के बाद का शेड्यूल चल रहा है। तो अभी जो शेड्यूल है हमारा वो है हमारा 19-19-19 जो है हमारा आपका 4.5 किलो के आसपास चल रहा है। हमारा यूरिया है वो हमारा 2 किलो के आसपास है, और 0050 है जो पोटाश के लिए डाल रहे हैं हम, जो फ्रूट की क्वालिटी को बढ़ाएगा। उसका इस्तेमाल हम 2 किलो का पर एकड़ कर रहे हैं। देखिए, बीमारियां तो पॉली हाउस में हैं तो इसमें बहुत कम आती हैं। पहली बात, पॉली हाउस में बहुत ही कम बीमारियाँ आती हैं, और नेट हाउस है तो इसमें जो कीट पतंग है वो भी ना के बराबर आते हैं। तो आपकी जो कीट और जो बीमारियों की दिक्कतें हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। जो मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बीमारियां आती हैं उसको आप फंजीसाइड के द्वारा कंट्रोल और नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे तो संरक्षित वातावरण में लगाई गई फसल में कीट रोगों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी यदि आपकी फसल में छोटी पत्ती रोग जो कि लीफ होपर कीट द्वारा फैलता है, जिसमें पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है और फूल और फल नहीं बनते, अगर ऐसे लक्षण देखने में आ रहे हैं तो आप रोग से ग्रसित पौधे को निकाल कर नष्ट कर दें। और रोग के नियंत्रण के लिए आप थियामेंथोक्साम दवा की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल में छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पालेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने बैगन 24 तारीख की ट्रांसप्लांटिंग है, 24 अगस्त की, और उसकी पहली तुड़ाई हमने ले ली है 24 अक्टूबर की, जो अभी गया है। इससे हमने इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट कर दी और अभी कंटिन्यूस चलेगी आपकी 9-9.5 महीना फसल। लास्ट ईयर हम लोगों ने जो पिछले साल लिया है वो हमने एक पौधे की उपज हमने 10 केजी तक ली है। तो हम इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 केजी हम एक पौधे से ज़रूर उपज लें। तो इसमें आपका जो एक फल है उसका जो वज़न है वो मान के चलिए 300 से 350 ग्राम का निकल जाता है आराम से। तो 1 किलो में आपका 3 फल आराम से चढ़ जाते हैं। इसको हम इस वक्त जो मार्केट में बेच रहे हैं, जो हम अपने रिटेल सेल्स आउटलेट से बेच रहे हैं, तो अभी हम इसे 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि जो पॉली हाउस में आप ग्रो कर रहे हैं, जो अभी तक फसलें उगाई जाती थी, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा,
आप उसकी जगह चौथी फसल आप इसको लगा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप इसकी मार्केटिंग अच्छे से देख लीजिए पहले, क्योंकि इसको आप अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो आप इसका प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। क्योंकि आप इसको अगर देखेंगे इस फसल को पास से, तो इसकी शाइन और इसकी चमक के ही आपको आधे से ज़्यादा रुपए मिल जाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारी।